नमस्कार, मैं बांदा से साकेत अवस्थी आइपा मंच के लिए आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो कि ये वो मंच है हम अपने मंच के माध्यम से रखते हैं अपने विचार। आज हम बांदा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं मिस्टर रामपाल सिंह, उनसे शिक्षा के उन्मुखी विकास को लेकर के बिंदु बाई बिंदु चर्चा करेंगे। शिक्षा कैसी होना चाहिए, वर्तमान परिदृश्य पे जो शिक्षा प्रणाली है उससे भविष्य में छात्रों को कहाँ तक लाभ हो पाएगा और किन किन मुद्दों पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सर नमस्कार। ये आइपा मंच सर हमारा है, जो कि ये एक मुहिम चला रहा है आइपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हमारी राजनीति प्रगतिशील कैसी हो, हमारी एजुकेशन कैसी प्रगतिशील हो, प्रोग्रेसिव कैसे हो, ये मुहिम चलाया जा रहा है। सर्वप्रथम आप हमारे मंच को और हमारे मंच के द्वारा आम जनमानस तक क्या बात पहुंचाना चाहेंगे? मैं जनपद बांदा से जिला शिक्षा अधिकारी रामपाल सिंह। मैं मेरा बेसिक शिक्षा परिषद में जो बच्चे अध्ययनरत हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, लेकिन हमारी शासन के स्तर से प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क अध्यापन कार्य के लिए उनकी पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, स्वेटर, मोजा, ये सब डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। लगभग सभी विद्यालयों में पैसा पहुंच चुका है, जो शेष रह गए हैं उनमें सीख पहुंच रहा है, जिससे हमारे बच्चे जो अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते हैं पारिवारिक कमजोरी के कारण, तो ऐसे बच्चे निश्चित रूप से इन लाभ को लेकर के विद्यालय में अध्ययन कार्य करेंगे और सतत रूप से आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त मध्याह्न भोजन भी उनको दिया जाता है, ताकि पौष्टिकता के हिसाब से वह बच्चे निश्चित रूप से एक मानसिक संतुलन बना करके अध्यापन कार्य करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जी, जैसा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर हम लोग फोकस करेंगे। वर्तमान बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित खासकर जनपद बांदा के विद्यालयों की स्थितियां क्या हैं इस समय मध्याह्न भोजन को लेकर के तथा अन्य चीजों को लेकर के, जैसे कि शासन के द्वारा छात्रों की ड्रेस और जूते मोजे को लेकर के जो उनकी राशि है उनके पेरेंट्स के जो है अकाउंट पर जा रही है, उन पर अगर संबंधित छात्रों के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा उसको फॉलो अप नहीं किया जा रहा, ड्रेस नहीं खरीदी जा रही, जूते मोजे नहीं लिए जा रहे हैं, उससे संबंधित विभाग क्या कार्रवाई करेगा या क्या आगे की रणनीति बनेगी विभाग की? इस वर्ष शासन द्वारा कोरोना के कारण बच्चों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1100 रुपये दिए गए। समस्त अभिभावकों से कहा गया है कि उन बच्चों को ड्रेस, 2 जोड़ी ड्रेस, जूता, मोजा और बैग क्रय करें। यदि क्रय नहीं करते हैं तो संबंधित प्रधानाध्यापक उन अभिभावकों को विद्यालय बुलाएंगे और अभिभावकों को समझाएंगे कि जल्दी से जल्दी वह दी गई धनराशि से बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सर, बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित जो प्राथमिक विद्यालय है या उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उनमें छात्रांकन और छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए तथा शिक्षा को और उपयोगी बनाने के लिए हमारे बांदा से आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बांदा से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के उन्नयन के लिए हमारे स्तर से और शासन के स्तर से प्रत्येक ब्लॉक में जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके स्तर से अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नई नई विधियों से अवगत कराया जा रहा है, ताकि वह सतत रूप से बच्चों के भविष्य के लिए प्रेरित रहें और अच्छी से अच्छी शिक्षा उनको उपलब्ध करा सकें। खासकर प्राथमिक शिक्षा, इसके बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा, हमारे जनपद बांदा में ऐसे मॉडल्स आवश्यकता है मॉडलों की, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जागरूकता नहीं है शिक्षा के प्रति, वहां शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विभाग के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? समस्त बांदा जिले के जितने भी ग्रामीण विद्यालय हैं उन विद्यालयों में शासन के द्वारा नई शिक्षा नीति क्रियान्वित की जा रही है। इसके साथ ही हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी प्रशासन पोषण पाठन अभियान चलाया गया है। इसमें 202 विद्यालय हैं,
101 जिला स्तरीय अधिकारी गोद लिए हैं। वो है हफ्ते में 2 दिन विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं। इससे उनके पढ़ाने से उस विद्यालय के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों में यह हर्ष उल्लास रहता है कि जिला स्तरीय अधिकारी हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे और बच्चों के मन में भी यह जिज्ञासा रहेगी कि हम भी इस तरह के एक अधिकारी के रूप में परिणत हो सकें। सर, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की विषय की बात है, जैसे कि जिला अधिकारी अनुराग पटेल के द्वारा इस समय मुहिम चलाई जा रही है और आपके सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह जिले स्तर के जो है 209 अधिकारी चयनित हैं, 202 अधिकारी चयनित हैं, जो कि अन्यत्र दिनों पे जो डिवाइड है दिन उन पे जा करके पढ़ाएंगे। उससे शिक्षा का स्तर तो बेटर होगा ही होगा। खासकर जो है प्राथमिक शिक्षा पे और किन चीजों की बदलाव करने की आवश्यकता है कि जो शिक्षा प्रणाली प्राथमिक स्तर से बच्चे की नींव मजबूत करते हुए भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम स्थापित करे। जिला स्तरीय अधिकारी 101 है अधिकारी हैं, जो प्रत्येक अधिकारी 2 विद्यालय गोद लिए हैं। तो इस तरह से 101 अधिकारी 202 विद्यालयों को गोद लिए हुए हैं। इनके जाने से उस विद्यालय में अध्यापकों की नियमित उपस्थिति रहती है, बच्चों की नियमित उपस्थिति रहती है और इसके अतिरिक्त हमारे शासन द्वारा नई शिक्षा नीति भी लागू हो रही है, जो 2 अप्रैल 2022 से लागू होगी। इसमें भी जो इस समय जो कक्षा 1, 2, 3 चलता है, उसमें प्री प्राइमरी चलेगा। प्री प्राइमरी के अंतर्गत बच्चे 3 साल अध्ययन करेंगे, वो आंगनबाड़ी के द्वारा संचालित होगा। उससे जिस निश्चित रूप से जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे और आगे जब जो कक्षा 1 में प्रवेश लेंगे तो उनको ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। पूर्व की शिक्षा जो एजुकेशन प्रणाली थी और वर्तमान जो है एजुकेशन प्रणाली जो कि लागू होगी नई शिक्षा नीति जिसे आपने बोला, उसमें काफी सुधार होने की संभावना है। पूर्व की शिक्षा पर और नई शिक्षा पर आपके आधार पर कुछ अंतर देखा गया? पूर्व की जो वर्तमान शिक्षा है यह भी हमारे बच्चों के लिए उपयोगी है, लेकिन जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है वह बच्चों को सीखने में ज़्यादा मददगार होगी, क्योंकि उसमें इस तरह की क्रियाविधि और विधियां बताई गई हैं जिससे बच्चे खेल खेल में ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। जी, आपने सही कहा सर। इसके साथ साथ जो है और खासकर जनपद बांदा में शिक्षा के विकास के लिए हमें कौन से मॉडल पर काम करना चाहिए? जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय के द्वारा और आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे शिक्षा का विकास और अच्छी तरीके से हो जाए, खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों पर? हमारे बांदा जिले में जो शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त हमारे स्तर से प्रत्येक ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की प्रत्येक माह मीटिंग करें। मीटिंग के अतिरिक्त जो संकुल स्तर है वहाँ पर भी एक मीटिंग कराएं और अभिभावकों को बुलाएं, अभिभावकों को भी प्रेरित करें कि बच्चों को विद्यालय के अलावा भी वह घर पर कम से कम 1 या 2 घंटे समय दें, जिससे वो बच्चे जो विद्यालय पढ़ते हैं वह घर पर भी पढ़ेंगे, जिससे वो ज़्यादा ज़्यादा सीखेंगे। अभिभावकों का सर जो है इसमें कहाँ तक योगदान मिल पाता है? अभिभावकों के लिए क्या संदेश देंगे और उनका शिक्षा प्रणाली पे छात्रों के साथ में क्या सहयोग मिल पाता है? अधिकांश अभिभावक हमारे जो बच्चों के अभिभावक हैं वह ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हैं। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है या मजदूरी है, वह बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे सीखने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। तो मैं पुनः अनुरोध करूँगा अभिभावकों से कि वह ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 या 3 घंटे निकाल करके बच्चों के ऊपर ध्यान दें, जिससे बच्चे दिए गए होमवर्क को या विद्यालय में सीखे गए कार्य को पुनः घर पर दोहरा सकें और आगे बढ़ सकें। सर, ग्राम शिक्षा समिति का गठन होता है। प्रत्येक जो है ग्राम पंचायत पे और प्राथमिक विद्यालय पे हर एक ग्राम पंचायत समिति होती है। उन समितियों के द्वारा निगरानी संबंधित प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जाती है। लेकिन जनपद में कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ कुछ अव्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर के आप समय समय पर जो है क्या प्राविधान करते हैं, क्या निदान करते हैं? जो हमारी शिक्षा समितियां बनी हैं वह तो विद्यालय को देखती ही हैं। इसके अतिरिक्त जो भी समस्याएं होती हैं
हमारे स्तर से हमारे पास ये शिकायतें आती हैं, हम उनका निराकरण करते हैं और शिक्षा समिति या जो एसएमसी समिति विद्यालय में है उनको निर्देशित करते हैं कि जो संबंधित कमियां हैं उनको तत्काल विद्यालय स्तर पर दूर कराएं। जी बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद आपको आईपा के लिए समय देने के लिए। जैसे कि जो है आईपा मंच के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपाल सिंह जी थे, इन्होंने बेसिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा से संबंधित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर शिक्षण प्रणाली का प्रोग्रेसिव कैसे हो, राजनीति का उच्चीकरण कैसे हो, जिस संबंध में वार्ता की। थैंक यू सर वेरी मच। और मैं बांदा से साकेत अवस्थी आईपा के लिए।